मीरा आज एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने गई। उसकी आंखों में बड़े बड़े नहीं, सिर्फ छोटा सा एक सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर जा चुके थे। दोनों का तलाक हो चुका था और दोनों ने ही मीरा को अपने पास रखने से मना कर दिया। उसकी नानी ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। 8 साल पहले बूढ़ी नानी भी चली गई तो दोनों मामी के ताने सुन सुनकर कैसे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, मीरा ही जाने। बस अब वो सोच रही थी कि किसी तरह बस नौकरी मिल जाए तो दोनों मामियों के तानों से थोड़ी राहत मिलेगी। वो ऑफिस के बाहर बैठकर इंतजार ही कर रही थी कि बड़ी मामी का फ़ोन आया। मीरा ने सोचा बाहर जाकर फ़ोन उठा लेती हूँ। वो हड़बड़ाहट में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो एक लड़के से टकरा गई। फ़ोन नीचे जा गिरा और वो उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, दिखाई नहीं देता है आपको? देखकर चलना नहीं आता? आंखों पर तो चश्मा चढ़ा है, इंसान कहाँ दिखते हैं काले चश्मे वालों को। लड़के ने कहा, देखकर तुम नहीं चल रही थी और मैं यहाँ रोज़ आता हूँ, बिना देखे भी सही से एंट्री कर सकता हूँ यहाँ पर। असल में वो उस कंपनी का ओनर केशव कुमार था। वो जल्दी से अंदर चला गया। मीरा ने अपना फ़ोन उठाया और मामी से बात की और थोड़ी देर बाद अंदर आ गई। रिसेप्शनिस्ट ने मीरा को अंदर जाने को कहा। वो बॉस के कमरे में गई। अंदर जाकर देखा तो जिस लड़के से वो अभी टकराई थी वही बॉस था। मीरा के मुंह से निकला, आप बॉस हो? सॉरी सर, सॉरी, मैंने बाहर जो किया वो। केशव ने कहा, इट्स ओके, बैठो, अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। मीरा को लगा था कि यहाँ तो नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। मीरा को नौकरी मिल गई। वो बहुत हैरान भी थी, लेकिन हैरान से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि मेरा इंटरव्यू लिए बिना ही इन्होंने मुझे नौकरी कैसे दे दी। शायद मेरी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा ही पसंद आ गई बॉस को। अब जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मीरा केशव से टकराई थी उसी समय मीरा जब बाहर फ़ोन पे बात कर रही थी तो केशव ने आकर अपने एम्प्लॉय से मीरा के बारे में पूछकर गुस्से में उसे वापस जाने को बोलने गया था। पर केशव के कानों में मीरा की कुछ बातें पड़ी जो वो भगवान जी से कह रही थी कि प्रभु, आज बस कैसे भी करके ये नौकरी पक्का दिलवा देना, नहीं तो दोनों मामी मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं उन पर और कब तक बोझ बनी रहूँगी। तो केशव ने उसे नौकरी देने का मन बना लिया। केशव एक हैंडसम, जवान और खुले विचारों वाला लड़का था, जिसने छोटी सी उम्र में ही अपनी मेहनत से अपने पापा के बिजनेस को बेहतरीन तरीके से संभाल रखा था। केशव के अंदर संस्कार बहुत अच्छे थे कि वो लड़कियों की इज्जत करता था। मीरा एक सादगी और संस्कारों से परिपूर्ण लड़की थी, जिसने कंपनी में बड़ी जिम्मेवारी से अपना काम संभाल लिया। लेकिन नेति को जाने क्या मंजूर था कि अक्सर वो दोनों टकराते रहते थे। केशव का पूरा फोकस उसी पर रहता। धीरे धीरे केशव के मन में मीरा की सादगी, गंभीरता, अच्छाई घर करने लगी और मीरा इन सब बातों से अनजान थी। उनके बीच बात तो कम ही होती थी, पर नज़रें अक्सर एक दूसरे से टकरा जाती। दोनों का ही स्वभाव गंभीर था। दोनों को आभास नहीं हुआ कि प्यार ने उनके जीवन में दस्तक दी है। लेकिन एक दिन मीरा ऑफिस नहीं आई। अगले दिन भी नहीं आई तो केशव ने मीरा के साथ रहने वाली लड़की से पूछा तो उसने बताया कि सर, अब वो नहीं आएगी। उसके घर वालों ने किसी अधेड़ उम्र के आदमी के साथ उसकी शादी करने का फ़ैसला लिया है। उसकी तो किस्मत ही ख़राब है। पहले माँ बाप का प्यार ना मिला और अब तो पति बनेगा वो पहले से ही एक बच्चे का। केशव बिना कुछ बोले ही अपने कैबिन में आ गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर क्यों बुरा लग रहा था ये समझ नहीं आ रहा था। केशव ने अपनी दादी को फ़ोन मिलाया और बड़ी निराशा के साथ कहा कि दादी, मैं तैयार हूँ। जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा। उसकी दादी उसकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन केशव इसके लिए तैयार नहीं था। मीरा की शादी की बात सुन के उसका दिल फिर एक बार टूट गया। थोड़े दिनों बाद मीरा शादी करके एक आलीशान घर में आई। एक छोटी बच्ची उसे माँ कहकर उससे लिपट गई। वहाँ एक बुजुर्ग दादी और नौकर चाकर थे, पर उसका पति तभी वहाँ से चला गया और शादी के 8 दिन बीत गए, वो वापस नहीं आया। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिना माँ के प्यार के बड़ी हुई थी, तो उसने उस नन्ही बच्ची को प्यार देने में कोई कसर न छोड़ी, उसे ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया। दादी बड़ी दुखी थी कि उसका पोता एक नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाने कहाँ है। दादी ने उसे घर बुलाने के लिए जानबूझकर बीमार होने का नाटक किया और वो दौड़ता हुआ आ गया। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, दादी, दम घुटता है मेरा यहाँ। मीरा के कानों में ये बात पड़ गई और वो किचन में वापस चली गई। दादी ने जानबूझकर अपने पोते को भी वहाँ भेजा।
तो मीरा का चेहरा आगे की तरफ ही था। दोनों ने एक दूसरे को अभी तक देखा भी नहीं था। मीरा ने कहा, आपको मेरी वजह से अपने परिवार से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज रात को ही यहाँ से आपकी ज़िंदगी से चली जाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि माँ के प्यार देने के चक्कर में मैं उस मासूम से बाप का प्यार भी छीन लूँ। मैं चली जाऊँगी। ये कहकर मीरा अपने कमरे में चली गई। रात को मीरा चली जाती है। वो लड़का अपने कमरे में जाता है तो वहाँ एक रुमाल उसे दिखा। वो रुमाल तो वही था जो उसने मीरा के हाथ पर बांधा था जब एक बार गाड़ी के दरवाजे में उसका हाथ आने से उसको चोट लगी थी। वो घर से बाहर भागता है। मीरा घर की दहलीज पर ही पहुंची थी। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, मीरा। मीरा ने मुड़कर देखा तो उसके सामने उसका बॉस खड़ा था। केशव ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, मीरा, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। मुझे नहीं पता कि मेरी शादी तुमसे हुई है। मैं कभी बता ही नहीं पाया कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मेरी बेटी के लिए तुम ही सबसे प्यारी माँ हो। मीरा के मन में भी केशव के लिए जज्बात थे, इसलिए उसने उस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया। बूढ़ी दादी देखकर खुश थी कि अब मैं चैन से मर सकती हूँ। मेरे घर को संभालने वाली गृहलक्ष्मी मुझे मिल गई है। मीरा ने भी पहली बार अपने प्रति प्यार, इज्जत, अपनापन और परिवार पाया था।